नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी की जनता पर एक बार फिर काले बादल मंडराते हुए नज़र आने लगे हैं। चर्चा है कि कस्बा खीरी में नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है और ये भी खबर है कि 10 से 20 गुने ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पहले वार्षिक यानी हर साल हाउस टैक्स वसूल किया जाता था और अब बढ़े हुए टैक्स को नगर पंचायत की तरफ से हर महीने टैक्स वसूला जाएगा। इस तरह की खबर कस्बा खीरी में फैलते ही कस्बा खीरी के बुद्धिजीवी वर्ग में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी कि कस्बा खीरी की 70,000 आवाम में, जिसमें 90% गरीब लोग रहते हैं, इनके ऊपर इस तरह का बर्डन क्यों डाला जा रहा है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। कस्बा खीरी की 70,000 आवाम इससे बेहद परेशान हो जाएगी। इस खबर को सुनते ही कस्बा खीरी के वरिष्ठ समाज सेवी खीरी विकास समिति के अध्यक्ष आमिर रज़ा पम्मी ने एक अभियान शुरू किया कि मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। लोगों से हस्ताक्षर कराकर आमिर रज़ा पम्मी का कहना है कि भारी मात्रा में हस्ताक्षर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भेजे जाएंगे और शासन से गुहार लगाई जाएगी कि कस्बा खीरी की 70,000 आवाम में 90% गरीब आबादी है जो कि इस प्रक्रिया के तहत टैक्स अदा नहीं कर पाएगी। आमिर रज़ा पम्मी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि खीरी टाउन की जनता पर जो ये 10 से 20 गुने ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है और हर महीने टैक्स वसूली की बात की जा रही है, ये कस्बा खीरी की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, एफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसको किसी न किसी तरीके से प्रशासन से, शासन से मांग करके कम कराया जाएगा और वसूली का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, जो पहले था कि वार्षिक पैसा जमा कराया जाता था, उसी प्रक्रिया में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 70,000 आवाम में 90% आबादी रोज़ कमाने खाने वाली आबादी है। बहरहाल आमिर रज़ा पम्मी की तमाम कोशिशें कितना रंग लाएंगी ये तो भविष्य बताएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 70,000 की आबादी में एक ऐसा शख्स उठ कर आया है जो खीरी की 70,000 जनता का दर्द लेकर दरवाजे दरवाजे जा रहा है, दर दर भटक रहा है, लोगों से हस्ताक्षर करा रहा है। इसके दिल में कितना दर्द है, 70,000 आवाम की इस परेशानी का एहसास है। एक ही शख्स है जो 70,000 आबादी से उठकर धरातल पर आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आमिर रज़ा पम्मी का ये मानना है कि शासन से यदि मांग की जाएगी, कोशिश की जाएगी तो यकीनी तौर पर इस समस्या का हल होगा और गरीब जनता को इसमें कुछ न कुछ निजात ज़रूर मिलेगी या मदद ज़रूर मिलेगी। बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार एवं खीरी विकास समिति के अध्यक्ष आमिर रज़ा पम्मी की पूरी टीम इन दिनों कस्बा खीरी के मोहल्ला मोहल्ला और घर घर जाकर कस्बा खीरी की 70,000 आवाम को इस आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल आमिर रज़ा पम्मी की इस तरह की तमाम कोशिशों की वजह से ही आमिर रज़ा पम्मी कस्बा खीरी की जनता में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी बता दें आपको, कस्बा खीरी में जब भी किसी तरह की कोई ज़रूरत महसूस हुई है, आवाम पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली हुई है या आई है, आमिर रज़ा पम्मी ने हमेशा शाना बशाना कोशिश किया है और सबसे पहले झंडा बुलंद किया है। आवाम को हर तरह से, हर मुसीबत से बचाने का संकल्प लिया है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं आमिर रज़ा की किस तरह से आवाम के प्रति हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा है। इस तरह से जो टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया नगर पंचायत की तरफ से की जा रही है, इसको कोशिश करके आवाम को इसमें राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है आमिर रज़ा पम्मी की तरफ से। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये जो टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, इसका असल में मामला क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल दी जाए। ये चर्चा हो रही है कि हाउस टैक्स में 10 से 20 गुने ज़्यादा बढ़ोतरी की जा रही है और हर महीने टैक्स वसूल करने की बात की जा रही है। ये कस्बा खीरी में इधर उधर कहीं कहीं चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन चर्चा करने वालों को कैसे पता चला कि नगर पंचायत की तरफ से 10 से 20 गुने ज़्यादा टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है और हर महीने टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये कैसे पता चला, जबकि अभी तक नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से ना तो किसी को नोटिस भेजी गई है, ना मुश्तहरी कराई गई है और ना ही किसी समाचार पत्र में या टेलीविज़न में या कहीं पर किसका प्रसारण ही हुआ है। तो फिर कैसे पता चला कि खीरी की 70,000 आवाम इससे पीड़ित होने जा रही है? ये खबर कैसे पता चली? बहरहाल खैर, आमिर रज़ा पम्मी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अपने सोर्सेज हो सकते हैं। अपने किसी सोर्स से उन्होंने पता लगाया होगा कि नगर पंचायत प्रशासन 70,000 आवाम पर ये 10 से 20 गुने ज़्यादा टैक्स थोपने और हर महीने वसूली करने का प्लान कर रही है। बहरहाल सही समय पर आमिर रज़ा पम्मी ने एक कदम उठाया है।
खीरी की आवाम को इस बढ़े हुए बोझ से बचाने के लिए या उनमें कुछ हमदर्दी हो जाए, उनके प्रति कुछ सहायता हो जाए, इस तरह से इसके लिए आमिर रज़ा पम्मी का ये कदम सराहनीय है। कस्बा खीरी की जो जनता है उसमें आमिर रज़ा पम्मी की सराहना की जा रही है। आपको बताते चलें कि शासनादेश का एक पेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस एक पेज के अनुसार अगर हम आपसे बात करना चाहें तो शासनादेश 20 दिसंबर को जारी हुआ है और 20 दिसंबर के उस शासनादेश के उस पेज के अनुसार ये बताया गया है कि नगर पंचायत और नगर पालिका इलाकों में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। भवन हो या खाली भूमि हो या फिर दोनों में, इसके लिए टैक्स की बढ़ोतरी की जाएगी और टैक्स हर महीने वसूला भी जाएगा। कैसे वसूला जाएगा, कैसे बढ़ोतरी की जाएगी, क्या इसके मानक होंगे, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, इसके लिए नगर पालिका वित्तीय सहायता बोर्ड की तरफ से अधिशासी अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद ही इस प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। शासनादेश में के इस पन्ने में एक बात और लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जानी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अधिशासी अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये पूरी प्रक्रिया यानी कि मकानों का, भवनों का और ज़मीनों का निरीक्षण किया जाए और किस तरह से किसका टैक्स बढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी की जाए, सर्वे कराया जाए। इस तरह इस पूरी प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा कर लिया जाए। उसके बाद ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग के बाद ये लागू किया जाएगा, मुश्तहरी कराई जाएगी, प्रकाशन होगा और फिर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और इस शासनादेश के इस पन्ने के अनुसार जितनी भी आपत्तियां प्राप्त होंगी उसके 10% आपत्तिकर्ताओं की बातें भी सुनी जाएंगी। उसके बाद कहीं जनता के ऊपर टैक्स लागू किया जाएगा। अभी 5 महीने हुए हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत में ये प्रक्रिया चल ही रही है, इसका ऐलान भी नहीं हुआ है, विचार चल रहा है। लोगों में ये गलतफहमी है कि नगर पंचायत बोर्ड अपनी तरफ से जनता के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लाद रहा है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि शासन का जो निर्देश होता है वो नगर पंचायत प्रशासनिक अधिकारी को होता है। नगर पंचायत प्रशासनिक अधिकारी अगर शासनादेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बोर्ड अपने वहाँ इसका प्रस्ताव करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासन जब इस तरह का आदेश करता है तो ईओ को यानी अधिशासी अधिकारी को मजबूर होकर उस शासनादेश का अनुपालन करना ही होता है। 5 महीने हो गए हैं और 6 महीने में ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं है। चर्चाएँ ये भी हैं कस्बा खीरी में कि चेयरमैन जो इस वक्त है मौजूदा वो यानी कि नगर पंचायत बोर्ड अपनी मर्ज़ी से नागरिकों पर ये बोझ लाद रहा है, बर्डन लाद रहा है, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है। शासनादेश में नगर पंचायत बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड हो या अधिशासी अधिकारी हो या प्रशासन हो, वो सब काम करते हैं शासनादेश के अनुसार ही और शासनादेश के अनुसार काम किया जा रहा है। अब ये कितना तय होगा, कितना टैक्स बढ़ाया जाएगा, कैसे करना है, इस के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी नगर पंचायत वित्तीय सहायता बोर्ड की तरफ से अधिशासी अधिकारी को, उसके बाद तय होगा कि कैसे टैक्स बढ़ाया जाएगा। अभी तो सर्वे बाकी है, बहुत काम बाकी है, फिर इसका प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, फिर 10% जितने भी आपत्तिकर्ता होंगे उसके 10% लोगों को सुनवाई भी होगी। ये सब इसमें पन्ने में लिखा हुआ है। तो बहरहाल किसी के प्रति कोई नाराज़गी ना रहे, इसमें बोर्ड का अपना कुछ नहीं है। बोर्ड प्रस्ताव करे ना करे इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हर काम बोर्ड नहीं करता, नगर पंचायत क्षेत्र में क्या विकास करना है, क्या नहीं करना है और भी यहाँ की नागरिकों के लिए बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए तो बोर्ड अब अपनी अपनी बात रखता है, प्रस्ताव पास करता है, सारा कुछ है। लेकिन शासनादेश में बोर्ड हस्तक्षेप नहीं कर सकता और करता भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं तो कोई भ्रम ना पालें। बहरहाल इतना तो ज़रूर है कि नगर पंचायत क्षेत्र की जो जनता है उसके ऊपर मुसीबत आने की भनक लगते ही आमिर रज़ा पम्मी के दिल में 70,000 आवाम का दर्द छलक उठा और उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है कि कस्बा खीरी की जो 70,000 आवाम में 90% गरीब लोग रहते हैं उनका क्या होगा, उनकी हमदर्दी होगी
कैसे हमदर्दी की जा सकती है, इसके लिए प्रयास उन्होंने शुरू कर दिए हैं आमिर रज़ा पम्मी ने, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब अलग विषय है। किसके मन में क्या चल रहा है, ये सब अलग विषय है। बहरहाल आमिर रज़ा पम्मी को कस्बा खीरी से काफ़ी सहानुभूति मिल रही है और आमिर रज़ा पम्मी लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है वो 70,000 आवाम में एक ही अकेले व्यक्ति हैं जो निकल कर आए हैं, कस्बा खीरी के ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कस्बा खीरी को इस बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने का कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। अब वो जनता कितना इसमें लाभान्वित होगी, कितना जनता के साथ शासन हमदर्दी करेगा, किस तरह से करेगा, क्या करेगा, बहरहाल ये एक अलग विषय है। लेकिन 70,000 आवाम में अगर इस वक्त कस्बा खीरी में कस्बा खीरी की भलाई के लिए हमदर्दी में कोई खड़ा हुआ है तो वो 70,000 आवाम में आमिर रज़ा पम्मी है। ये बात कस्बा खीरी में इन दिनों चर्चा है, कई जगह लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आमिर रज़ा की ये कोशिश कितनी कारगर होगी। कस्बा खीरी की आवाम पर क्या ये 10 से 20 गुने जो बताया जा रहा है टैक्स, अगर उनकी बात हम सही मान लें तो क्या इसमें कोई कमी होगी, या फिर जो हर महीने वसूल करने की बात की जा रही है क्या इसे पुरानी तरीके से ही अपनाया जाएगा, यानी कि साल में एक बार वसूला जाएगा। ये सब शासन और प्रशासन की अपनी मर्ज़ी और अपने समझ के ऊपर है, ये उनका अपना काम है। तो ये उनका काम है, अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये बात आमिर रज़ा पम्मी के लिए यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। बहरहाल ये प्रशासन का आदेश है, निर्देश है, ये ईओ को करना ही है, अधिशासी अधिकारी को करना ही है। अगर शासनादेश का अनुपालन अधिशासी अधिकारी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसमें बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि बोर्ड इसका कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं रहा होगा, क्योंकि बोर्ड हो या अधिशासी अधिकारी हो, काम तो शासनादेश के अनुसार ही होंगे और जो शासनादेश कह रहा है उसी का होगा। अभी तक किसी तरह की कोई नोटिस जारी नहीं हुई, कोई ऐलान मुश्तहरी नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रकाशन नहीं हुआ, तो फिर ये जो खबरें फैल रही हैं, अभी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे इसको किया जाएगा, जगहों का निरीक्षण होगा, उसकी नपाई होगी, उसका ऐलान कराया जाएगा, उसके रेट तय किए जाएंगे, इसकी सबकी ट्रेनिंग होनी है। शासी अधिकारी इसकी ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद ये सब प्रक्रिया 6 महीने में पूरा करने का इस पन्ने पर लिखा हुआ भी है, निर्देश में लिखा हुआ है। 6 महीने हुए नहीं, अभी 5 महीने हुए हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग बाकी है। ट्रेनिंग होने के बाद जब बात होगी लागू करने की, फिर उसके बाद आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएंगी, जनता का क्या रुझान होगा, उसी रुझान के तहत शासन कोई आगे की एक्टिविटी करेगा, अगली कार्रवाई करेगा, अगला कदम उठाएगा, ऐसा हमारा भी मानना है और आपका भी मानना है। बहरहाल जनता जनार्दन है, कुछ भी कहे, लोग किसी को कुछ कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि इस शासनादेश में या किसी शासनादेश में नगर पंचायत बोर्ड का दखल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है नगर पंचायत बोर्ड इसमें दखल कर भी नहीं रहा होगा, लेकिन कस्बा खीरी की आवाम पर जो ये मुसीबत के पहाड़ टूटने वाले हैं, भविष्य में उसके पहले ही इस मुसीबत की भनक को भांपते ही आमिर रज़ा पम्मी ने जो प्रयास शुरू किया है, काफ़ी लोग आमिर रज़ा की इस मुहिम को सफल होने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि यह मुहिम ज़रूर कामयाब हो। आमिर रज़ा पम्मी का कहना है कि बहुत ज़्यादा तादाद में हस्ताक्षर ज़िलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे और मांग की जाएगी कि कस्बा खीरी की जो आवाम है, इसके ऊपर 10 से 20 गुने ज़्यादा जो बढ़ोतरी की जा रही है, इस टैक्स में इतनी बढ़ोतरी ना की जाए, कुछ राहत दी जाए और जो वसूली का तरीका अपनाया जाने वाला है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हर महीने वसूला जाएगा, उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो पूर्व में हुआ करती थी, यानी साल में एक बार ही टैक्स की वसूली की जाए। कस्बा खीरी सभ्य समाज का एक कस्बा है जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है, हर मज़हब हर धर्म के मानने वाले लोग मोहब्बत से रहते हैं। बस रोज़ कमाने खाने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनके ऊपर इस तरह का कोई शासन की तरफ से कदम ना उठ जाए जो यहाँ की जनता परेशान हो जाए। बहरहाल इस परेशानी का एहसास करते हुए आमिर रज़ा पम्मी की कोशिशें जारी हैं, लोग उनकी इस कोशिशों की सराहना कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि ये मुहिम ज़रूर कामयाब हो। अब देखना यह है कि भविष्य में क्या होगा। बहरहाल मैंने जो कुछ भी बात कही है शासनादेश के इस पन्ने के मुताबिक कही है और अपने विवेक से कही है। बाकी जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, सब समझती है, क्या हो सकता है, क्या होगा। बहरहाल ये सब भविष्य के गर्भ में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।